जिस तरह से जुनैद नासिर हत्याकांड को भुलाया जा रहा है और मेवात की आवाम को गुमराह किया जा रहा है, प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने राजस्थान व हरियाणा सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर जल्दी ही घाटमी का हत्याकांड के आरोपी मोनू मानेसर सहित सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो एक बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन मेवात में किया जाएगा। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने कहा कि जिस तरह से एक समुदाय के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, कभी नासिर जुनैद को मार दिया जाता है तो कभी अकबर को मार दिया जाता है, किसी को इंसाफ नहीं मिला। मेवात में पीड़ित परिवारों की फैक्ट्री बना दिया है। इसके अलावा युवाओं ने हरियाणा सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए खूब भड़ास निकाली। आपको बता दें कि राजस्थान के घाटमी का मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से युवाओं द्वारा जहटाना गांव से पुनहाना तक पैदल मार्च कर एसडीएम पुनहाना को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान युवाओं ने प्रदेश सरकार के साथ साथ राजस्थान सरकार व हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ज्ञापन को पुनहाना के नायब तहसीलदार कीताराम व एसडीएम के स्टेनो कुर्सी द्वारा प्राप्त किया गया और उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया गया। प्रदर्शन करने वाले युवाओं ने कहा कि घाटमी का कांड में आरोपियों को पुलिस द्वारा एक माह बाद भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। घटना को लेकर पूरे देश में रोष है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर दोनों प्रदेशों की पुलिस गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा है कि मेवात के मुस्लिम न्याय की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने विरोध स्वरूप न केवल राजस्थान व हरियाणा प्रदेश की पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, बल्कि मुख्यमंत्री व राजस्थान की राज्य मंत्री जायदा खान के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई है। शुरुआत गांव जहटाना से की गई है और ये शुरुआत मेवात के युवाओं के द्वारा की गई है। जिस तरीके से इस घटना को भुलाया जा रहा है, सरकारों द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा मेवात की आवाम को बेवकूफ़ बनाने का कार्य किया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। और मैं हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार को चेतावनी देता हूँ, अगर मोनू मानेसर गिरफ्तार नहीं हुआ तो एक और विशाल धरना के लिए तैयार रहे एडमिनिस्ट्रेशन। मैं हरियाणा पुलिस की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। और साथियों, जिस तरीके से मेवात में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, कभी नासिर को मार दिया जाता है, कभी अकबर को मार दिया जाता है, कभी जुनैद को मार दिया जाता है, किसी को इंसाफ नहीं मिलता। मेवात को पीड़ित परिवारों की फैक्ट्री बना दिया गया है। मेवात को पीड़ित परिवारों की फैक्ट्री बना दिया गया है। पूरे हरियाणा में जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, इस भाजपा सरकार का एंड डालिया है। और वो मोदी जिसका नारा था सबका साथ सबका विकास, मैं उससे कहना चाहता हूँ, क्या नासिर और जुनैद तुम्हारे साथ नहीं है क्या? इस नारे में इंक्लूड नहीं है क्या? वो कहीं बाहर से है क्या? और मैं मेवात की आवाम से अपील करता हूँ, जो ये दलाल बने पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के, अपने इतिहास मत भूलो। तुम वह हो जिनने दिल्ली सल्तनत के दरवाजे तोड़ दिए, तुम आज अपने इतिहास भूल रहे हो हैं? तुम दलाली कर रहे हो, दलाल बने पड़े हो इन कुत्तान के, इन मोनू मानेसर जैसे आतंकवादीन के। और कांग्रेस सरकार ने जा हिसाब से भेदभाव करो है। उदयपुर में 1 करोड़ रुपया और मेवा 3 लू 50 लाख 40 लाख रुपए में बेवकूफ बनाए हो। और जिस दिया है आश्वासन मिला है, मोनू मानेसर को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और आपकी आवाज को केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाएगा। सर, हम प्रोटेस्ट इसलिए निकाला कि जो मामला है जुनैद और नासिर का, इसको इतना सप्रेस कर दिया है कि इसको कोई आवाज़ उठाने वाला 2-4 ही बचे हैं। इस इंसाफ की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज हमने जहटाना टू पुनहाना पैदल मार्च निकाला है और लोगों को अवेयरनेस के लिए। इसमें आपने देखा होगा कि जुनैद और नासिर की किस प्रकार से हत्या की गई, उस पर अभी तक सरकार द्वारा कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया है। जो मोनू मानेसर आतंकवादी है वो सरेआम घूम रहा है, उनका एक साथी गिरफ्तार हुआ है। जो भी कोई आवाज़ उठा रहा है सरकार उसको दबा दे रही है। आप जायदा खान को देख लीजिए, वो वहाँ पे आवाज़ को दबाने में लगी हुई है। और इधर से बीजेपी गवर्नमेंट, उधर से कांग्रेस, दोनों गवर्नमेंट, दोनों की एक दूसरे के हाथ के अट्टे चट्टे हैं, कोई फर्क नहीं है। सेम इंसाफ किसी से नहीं मिल रहा है। तो इंसाफ के लिए हम लोगों को खुद को ही सड़क पे उतरना पड़ा है। हम जब तक सड़क पे नहीं, हमें तब तक इंसाफ नहीं मिलता, हम तब तक सड़क पर ही रहेंगे और इंसाफ लेकर ही रहेंगे। इंसाफ की लड़ाई हमारी जारी रहेगी। इस सरकार की गुंडागर्दी, तानाशाही बहुत हो गई और अब ये चलने वाली नहीं है। अब
जितना जुल्म हम पे किया जा रहा है कहीं नहीं किया जा रहा। मेवात में मॉब लिंचिंग के इतने केसेस देख लिए आपने, जुनैद हत्याकांड और नासिर वारिस पहलू हत्याकांड, किसी पे अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो हमें सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी ये घटनाक्रम हुए हैं, ये आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, इनमें सबको फांसी की सजा हो और इंसाफ की गुहार लगाते हैं, हमें इंसाफ मिले। हमारी सरकार से यही गुहार है।